बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था अज़ान का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स लहसुन अदरक को खाए वो हमारी तरफ यानी मस्जिद में ना आए। यानी इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स लहसुन अदरक को खाए और उसके मुंह से बदबू आती हो, इन चीज़ों की बदबू आती हो, वो उस वक्त तक मस्जिद में ना आए जब तक कि उसके मुंह से इन चीज़ों की बदबू आए। क्योंकि प्याज, लहसुन, अदरक जैसी चीज़ों की बदबू को आका अलैहिस्सलाम ने नापसंद फरमाया। जिसके मुंह से ये बदबू आती हो तो वो नमाज के लिए ना आए। उसे चाहिए कि अच्छी तरह से मिसवाक और कुल्ली वगैरह करके इन चीज़ों की बदबू को अपने मुंह से ख़त्म करके फिर नमाजगाह की तरफ जाए। इसी हदीस को मुख्तलिफ सहाबियों ने बयान किया और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हांडी लाई गई जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तरकारियाँ यानी कि सब्ज़ियाँ मौजूद थीं और उनमें से प्याज और लहसुन की बदबू आ रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम तरकारियों में से लहसुन और प्याज की बदबू जिसमें से आए, जिस खाने में से आए, उस खाने को खाने के बाद कोई नमाज के लिए ना आए। यानी जब तक कि किसी के मुंह से लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह की बदबू आती हो उस वक्त तक वो नमाज के लिए ना जाए और उसे चाहिए कि पहले अच्छे से अपने मुंह को कुल्ली वगैरह से साफ़ कर ले, बदबू को ख़त्म कर ले मिसवाक के ज़रिए, उसके बाद नमाज के लिए वज़ू करके जाए। जैसा कि मेरा मौजू चल रहा है अज़ान का बयान, लेकिन इसमें बहुत सी अहादीस ऐसी हैं जिनमें नमाज और इमामत के मसाइल को बयान किया गया। यानी बहुत सी अहादीस इसमें इमाम के और इमामत करवाने के, इकामत के बारे में और नमाज के बारे में आई हैं। इसी तरह फजर की नमाज में जो कलिमात कहे जाते हैं उस बारे में अभी तक कोई मुस्तनद हदीस मेरे सामने नहीं आई। इसीलिए इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि फ़जर की नमाज के वक्त ये जो कलिमात कहे जाते हैं कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी नमाज नींद से बेहतर है, ये जो जुमला बोला जाता है ये इसलिए बोला जाता है कि लोग जाग जाएं, कि लोग अल्लाह की मोहब्बत में उठ जाएं, अल्लाह के हुक्म से उठें और नमाज को नींद से बेहतर समझें। क्योंकि उस वक्त तमाम दुनिया सो रही होती है और उनको जगाने के लिए ये कहा जाता है कि अल्लाह तुम लोगों से फरमा रहा है कि नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, अल्लाह बहुत बड़ा है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। इन तकबीरात के साथ ही ये भी जुमला बोला जाना ज़रूरी है कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। तो जिसके दिल में मोहब्बत होगी, जिसका ईमान ताज़ा होगा, वो ये जुमला सुनकर फ़ौरन से नमाज फ़जर के लिए जाग जाया करेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ़जर की नमाज को छोड़ देते हैं। फ़जर की अज़ान में ये जुमला काबिल गौर है। तमाम अज़ानों में ये नहीं कहा जाता, लेकिन फ़जर की अज़ान में कहा जाता है, क्योंकि नींद को अल्लाह की खातिर छोड़कर नमाज के लिए खड़े हो जाना बहुत ही ख़ास बात है। अल्लाह ताला ने नमाज फ़जर अदा करने वालों के लिए जन्नत रखी है। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू अता फ़रमाए और हमारे ईमान को पुख्तगी बख्शे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।